तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग का मेरा राज दुरारा। बॉलीवुड का यह गीत आज उस समय देखने को मिला कि एक मार्मिक, एक सच्ची कहानी जो पिता और पुत्र के अगाध प्रेम को दर्शाते हुए मेरे दिल को द्रवित कर दिया। यह सच्ची घटना जिला अस्पताल अंबेडकर नगर की है कि जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र जो अपने पिता को रातों दिन गाली देता है, पूरे परिवार को गाली देता है, पूरे गांव को गाली देता है, दिनों रात परिवार में हंगामा मचाए रखता है, उसके मानसिक इलाज के लिए पिता रातों दिन संघर्ष करते हुए नजर आता है। 25 वर्षीय पुत्र को लेकर के देश के जगह जगह कोने कोने में इलाज करवाने के लिए दौड़ता रहता है। इसी बीच वह बच्चा खो जाता है। किछौछा दरगाह पर आने के बाद 15 दिन तक लगातार उस बच्चे की खोजबीन वह पागल की तरह पिता करता रहता है। इस दौरान उसने अपने खेत को भी गिरवी रख दिया। यह मार्मिक दृश्य उस समय देखने को मिला जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में दाखिल है। वहां पर जब वो पहुंचता है, उस समय पिता पुत्र के वात्सल्य और अगाध प्रेम को देख करके मन द्रवित हो उठता है। आंखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, पिता की जुबान से निकल रहा था कि आंखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी, मेरे लबों की मुस्कान हो तुम। धड़कता है दिल बस तुम्हारे इंतहा में, फिर कैसे न कहूँ कि तुम मेरी जान हो तुम। अपने बेटे को गले से लगाते हुए वह लिपटा लेता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यहाँ से रवाना करते हैं। वह दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं और लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ, जहां पर लावारिस लोग दाखिल रहते हैं, लावारिस भर्ती रहते हैं और 15 दिन तक लगातार यह युवक लावारिस रहा। देखिए वह दृश्य। यह थे जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी अंतर्गत बरवा राजा पाकड़ गांव के शंभुनाथ आर्या। इनका पुत्र जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, 25 वर्षीय पुत्र राकेश आर्या, दरगाह की छौछा पर झाड़ फूंक करवाने के लिए लेकर आए थे और 17 मई को अचानक लापता हो जाता है। 2-3 दिनों तक पागल की तरह पिता और गांव के लोग ढूंढते रहे, अंबेडकर नगर के जर्रे जर्रे में खाक छानते रहे, लेकिन नहीं मिला। अंततः निराश होकर के यह कुशीनगर की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहां पर भी ढूंढने का दौर जारी रखते हैं। इस बीच पैसा खत्म हो जाता है तो खेत को गिरवी रख देते हैं। लोग पूछते हैं कि किसको ढूंढ रहे हो, तो पिता की जुबान से निकलती थी, मैं अपने बेटे राकेश को ढूंढ रहा हूं। तो लोग मुस्कुरा उठते थे, वही राकेश जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, आपको गाली देता है, माँ को गाली देता है, पूरे परिवार और गांव को गाली देता है, आप उसी को ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ, मैं ढूंढ ही रहा हूं और अपना खेत भी गिरवी रख दिया हूं। मैं तब तक ढूंढता रहूंगा कि जब तक मेरा बेटा मिल नहीं जाएगा। उस घर में चूल्हा नहीं जलता था, रोटी सुख से नहीं खाई जाती थी, सूना सूना सा लगता था। क्यों सूना सा लगता था? जब यह सवाल हम पिता से करते हैं तो उस पिता शंभुनाथ आर्या ने कहा कि उसके गाली की गूंज गांव में और घर में नहीं सुनाई देती थी, सूना सूना सा लगता था, बड़ा अधूरा लगता था। कुछ भी हो, आखिर में मेरा बेटा ही है। क्या कुछ कहते हैं शंभू? गाली वोरी सब देते थे हम लोगों को, क्या करें, झगड़ा भी कर देता था। लेकिन इनके जाने के बाद फिर गाली देने वाला कोई नहीं था, घूमने वाला कोई नहीं था, तो सूना सूना सा लगता था।
वैसे अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में जब पुलिस राकेश आर्या को घायला अवस्था में, जिसका पैर में गंभीर घाव है, सड़ान धा रहा था, उसको लेकर के आया, उसका चिकित्सीय व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने करवाया। सारे लोग जुट करके उसका इलाज करते रहे और मानसिक विक्षिप्त होने के बाद जो हरकतें करता था ड्रेसिंग के समय और दवा इंजेक्शन देते समय, क्या कुछ रहा स्थिति, हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश के पास। क्या कुछ कहते हैं वो, सुनते हैं उनकी बात। आया है करीब 18 दिन पहले, 18 तारीख से लेकर के हमारे यहाँ लगातार रहा और वो करीब उसके पैर में चोट लगी थी और थोड़ा सा मानसिक भी तौर पे ये था, ये उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी हमारे स्टाफ और स्वीपर डॉक्टर्स सब मिल करके उन्होंने काफ़ी सेवा किया और मैं उनकी गार्जियन को आए हैं वो लोग और उनसे उन लोग काफ़ी खुश हुए क्योंकि उन लोग भी परेशान थे बहुत दिन से। अब इसका जान बच जाएगी। लावारिस राकेश आर्या को आज वारिस के रूप में उसका पिता शंभुनाथ आर्या ही नहीं बल्कि गांव के आधे दर्जन लोग मिल गए। सब लोग यहां जिला चिकित्सालय आए थे और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मियों ने उसको बाकायदे एम्बुलेंस में बिठाते हुए राकेश आर्या को विदा किया। राकेश आर्या कभी मुस्कुराता तो कभी झुंझलाता तो कभी गुस्सा होता, लेकिन पिता पा करके अपने बेटे को खुशी से समा नहीं रहा था। वैसे पिता और पुत्र का यह अगाध प्रेम देख करके एक शायरी याद आती है कि रवैया देखकर बेटों का बाप का यह ख्याल आया। रवैया देखकर बेटों का एक बाप को यह ख्याल आया कि अक्सर बारिश खत्म होने के बाद लोगों को छाता बोझ लगने लगता है, लेकिन यह बाप शायद इस विचारधारा का नहीं है और यह बेटा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त, कभी लिपट जाता था अपने पिता से तो कभी गाली देता था, यह उसका अंदाज, यह अटखेलियाँ पिता के अंदर असीम प्यार और मोहब्बत भर के रख दिया था। अजीब सा लगा। रिश्ता होने के कारण प्यार और मोहब्बत के इस अनुपम और अलौकिक दृश्य को देखने का मौका मिला। एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर हों। एबीएन न्यूज़ प्लस के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी।